असासिन्स एक ऐसा नाम जो हॉलीवुड और वीडियो गेम्स की दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसका कैरेक्टर छुपकर वार करने में माहिर होता है। वो बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों के इलाकों में घुसकर उनका सफाया कर देता है। असासिन्स का मुस्लिम तारीख से क्या ताल्लुक था? वो मुस्लिम बादशाहों पर हमला क्यों करते थे और उनका क्या मकसद था? क्या ये सिर्फ वीडियो गेम्स और फिल्मों तक ही महदूद है या फिर ये सब कुछ तारीख में पहले कभी हो चुका है? आज हम हशासिन्स या असासिन्स की मुकम्मल तारीख को जानेंगे। हशासिन तारीख की एक ऐसी ग्रोह है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था। उन कातिलीन को न दौलत की ख्वाहिश थी न हुकूमत की, उन्हें तो वो जन्नत की ख्वाहिश थी जो हसन बिन सबा ने उनके लिए बनाई थी। तारीख में ज़मीन पर बनाए जाने वाली दो जन्नतों का जिक्र मिलता है। एक जन्नत खुदाई का दावा करने वाला शद्दाद ने बनाई थी, जिसे बाग इरम कहा जाता है, और दूसरी जन्नत 11वीं सदी में हसन बिन सबा ने बनाई थी। वही हसन बिन सबा जिसने 35 साल के दौरे हुकूमत में कभी भी अपने किले से बाहर कदम नहीं रखा था। वो किरदार जो अपने चंद साथियों के साथ था, मगर वक्त के बादशाह भी उसे गिरफ्तार करने से डरते थे, और जो बादशाह भी उसके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करता उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। हसन बिन सबा की पैदाइश 1050 ईस्वी में ईरान के शहर तूस में हुई। हसन बचपन से ही बेहतरीन किरदार और साजिशी दिमाग का मालिक था। अपनी कम उम्री में ही उसने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का दौरा किया था। इसके बाद वो सन 1091 में ईरान के शहर कज़वीन पहुंचा और अपना हुलिया बदल कर एक नेक बुजुर्ग की तरह रहने लगा। वो इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था, जो शियों की एक शाख थी, लेकिन एक ज़माने तक वो खुद को सुन्नी मुस्लिम ही जाहिर करता रहा। भोले भाले लोग उसके फ़लसफ़ियाना बातों में आकर उसके मुरीद बन जाते थे। उसके आंखों में ऐसी कशिश थी और बातों में ऐसा जादू था कि कोई भी एक बार जब उससे मुलाकात कर लेता तो उसका दीवाना हो जाता। उसने ईरान में बहुत सारे मुरीद बनाए। सन 1090 में हसन ने अलबर्स की ज़मीन पर अलमौत नामी किले पर कब्ज़ा कर लिया। बाद में कई दूसरे किले भी उसके कब्ज़े में आ गए। उसने अलमौत के किले को अपना मरकज बनाया और इसी किले में रहा करता था। किला अलमौत एक ऐसे पहाड़ पर वाक़ था जिसकी शक्ल घुटनों के बल बैठे हुए ऊंट की मानी थी। किला पहाड़ की ऊंची चोटी पर था और किला तक पहुंचने का सिर्फ एक तंग रास्ता था। बहुत कम वक्त में उसके मुरीदों की तादाद हज़ारों में हो गई और इस तरह उसने एक छोटी सी फौज बना ली। लेकिन हसन जानता था कि इस छोटी सी फौज के जरिया वो अब्बासियों और सल्जूकियों के अजीम लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकता। लिहाजा उसने मैदान जंग में लड़ने के बजाय खुफिया लड़ाई लड़ने की तकनीक अपनाई। उसने अपने वफादार के जरिया हुक्मरान, वजीर, सिपाही या किसी बड़े ओहदे पर फायज शख्सियत को मरवाना शुरू किया। हसन बिन सबा ने एक ख़ास तरीके से एक नशा आवर रस को तैयार किया था, जिसे हशीश कहा जाता था। उसने अपने मुरीदों और सिपाहियों को हशीश पिलाना शुरू किया और वो इस नशा आवर मशरूब के आदी हो गए। इसे पीने के बाद जब वो अपनी दिमागी हालत खो बैठते तो उन्हें लूट मार करने के लिए मुहिम पर भेज दिया जाता। इस लूटे हुए दौलत से हसन ने अपने किले में एक खूबसूरत जन्नत की तामीर की, जिसमें सोने चांदी के नक्श व निगार बनवाए गए और वहाँ दूध और शहद की नहरें बनवाई गईं। उसने खूबसूरत और हसीन तरीन औरतों को दुनिया भर से मंगवा कर इस बाग में रखवा दिया और उन्हें हूरों का नाम दिया। हसन बिन सबा अपने मुरीदों को हशीश पिलाकर इस खुफिया जन्नत में पहुँचा देता, जहाँ दुनिया भर की नेमतों के अलावा खूबसूरत लड़कियाँ भी होती थी, जहाँ नए मेहमान को ऐसी ऐसी लज्जतों से आशना करवाया जाता जो इस दुनिया में कहीं भी मुयस्सर नहीं थी। होश में आने के बाद ये सिपाही सोचते कि वो हकीकी जन्नत में पहुंच गए थे, लेकिन ये ऐशो आराम सिर्फ चंद दिनों की होती थी। इसके बाद उनको बेहोशी की हालत में ही खुफिया रास्तों से बाहर निकाल दिया जाता। जो कोई भी इस जन्नत में एक दफ़ा जाता वो दोबारा वहाँ जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता था, और इसका फ़ायदा उठाकर उन लोगों को उस ग्रोह में शामिल कर लिया जाता जिन्हें फ़िदाइन का नाम दिया गया था। बाद में ये लोग हशाशीन के नाम से मशहूर हुए, जिसे इंग्लिश में असासिन्स कहते हैं। हसन बिन सबा जब किसी को कत्ल करवाना चाहता तो वो इन हशाशीन में से किसी एक को बुलाता और उससे वादा करता कि अगर वो फुला शख्स को कत्ल करेगा तो उसे दोबारा उस जन्नत में ले जाया जाएगा।
जाएगा। नेज़ उसे ये भी यकीन दिलाया जाता कि अगर वो इस दौरान मारा भी गया तो आखिरत में उसे हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी। बस इसी जन्नत का लालच देकर हसन बिन सबा एक ऐसी खूनखार फौज तैयार करने में कामयाब हो गया जिसे मौत जिंदगी से ज्यादा अजीज होती थी। ये लोग हसन के इतने वफादार थे कि उसके एक इशारे पर किसी की जान ले लेते थे या खुद की जान दे देते थे। जब हशासीन किसी हमले के दौरान पकड़े जाते तो वो जहर आलूद खंजर को अपने हाथ में लेते और एक नारा लगाते, ए हसन तेरे और तेरी जन्नत के खातिर। ये कहकर वो खंजर अपने पेट में उतार देते। हसन ने उन हशासीन को पूरे शाम और ईरान में फैला दिया और सल्जूकी रियासत के जड़ों को खोखला करना शुरू किया। हशासीन का दहशत ऐसा फैला कि बड़े बड़े हुक्मरान उनके नाम से कांपने लगे और रियासतों ने उनसे महफूज रहने के लिए हर महीने उनको टैक्स देना शुरू कर दिया। हशाशीन का पहला शिकार सल्जूकी सुल्तान मलिक शाह था, जिसे उन्होंने जहर देकर हलाक किया था। इसके बाद सुल्तान अलप अरसलान का वजीर निज़ामुल मुल्क तूसी को भी खंजर से हशासीन ने ही कत्ल किया था। कहते हैं कि हशासीन ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पर भी कई कातिलाना हमले किए थे, लेकिन सुल्तान इन हमलों से सलामत रहे। जब सल्जूकी रियासत के तख्त पर सुल्तान संजर बैठे और आप नए सुल्तान बने तो उन्होंने 1192 में हशासीन के खिलाफ एक हमले का इरादा किया, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और उनके किला अलमौत की तरफ चल पड़े। सफ़र के दौरान जब एक रात सुल्तान संजर अपने खेमे में ठहरे और सुबह सोकर उठे तो उन्होंने अपने तकिए के नज़दीक एक खंजर और एक ख़त को पढ़ा पाया, जिसमें लिखा था कि इस खंजर को इस तकिए में उतारने के बजाय तुम्हारे दिल में उतारना ज़्यादा आसान था, लेकिन हसन बिन सबा तुमसे सुलह करना चाहता है। सुल्तान संजर समझ गए कि उनकी फ़ौज में हशासीन फ़िदाई मौजूद है, लिहाजा मजबूरन सुल्तान को हसन से सुलह करना पड़ा। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक चंगेज़ खान के पोते मंगू खान को कत्ल करने के लिए भी हशासीन को भेजा गया था, लेकिन वो पकड़ा गया। मंगू खान को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने छोटे भाई हलाकू खान को उन पर हमला करने के लिए भेजा। हलाकू खान ने इस किले पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तमाम हशासीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हसन बिन सबा की जन्नत की हूरों को भी नहीं छोड़ा गया और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया।